नमस्कार साथियों, झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड में मौसम ने अब पूरी तरह मानसूनी रफ्तार पकड़ ली है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे तक बादलों, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों में येलो अलर्ट प्रभावी है। सबसे पहले बात करते हैं रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और रामगढ़ इलाके की। यहाँ दिन भर बादलों का डेरा बना रहेगा। दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, इसलिए खुले मैदानों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी रहेगी। चलिए अब जानते हैं बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा का हाल। इन जिलों में भी मानसूनी बादल सक्रिय बने हुए हैं। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चलता रहेगा और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब नजर डालते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां पर। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में बादलों की अच्छी मौजूदगी बनी रहेगी। कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का दौर सक्रिय रहेगा। सड़क यात्रा करने वालों को फिसलन और कम दृश्यता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज की। संताल परगना क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश दर्ज की गई है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहने वाला है। पाकुड़ में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिससे साफ है कि इस क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। गिरिडीह और मधुपुर इलाके में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। स्थानीय नालों और निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है। अब बात कर लेते हैं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार की। इन जिलों में मौसम बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा अलग बना रह सकता है। गर्म और उमस भरी स्थिति के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होगी। हालांकि गरज चमक और तेज हवा का खतरा यहाँ भी बना रहेगा। सिमडेगा क्षेत्र में भी बादलों की अच्छी सक्रियता बनी हुई है। रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचना बेहद जरूरी होगा। अगर अलर्ट की बात करें तो झारखंड के 20 जिलों में गरज चमक और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें। पिछले 2 दिनों में राज्य में वज्रपात की घटनाओं ने कई जानें ली हैं, इसलिए सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है। हवा की रफ्तार भी कई जिलों में बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके चलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे कमजोर पेड़, अस्थायी ढांचे और खड़ी फसलों पर असर पड़ सकता है। एक जरूरी बात याद रखिए, किसी जिले के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान का मतलब यह नहीं होता कि उस जिले के हर गांव, पंचायत और खेत में एक जैसा मौसम रहेगा। कई बार 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गांव में तेज बारिश होती है, जबकि पास के दूसरे गांव में केवल हल्की फुहार या बादल ही दिखाई देते हैं। इसलिए अपने आसपास के स्थानीय मौसम पर भी नजर बनाए रखें। तो आखिर पूरे झारखंड की बात करें तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, गुमला, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज और बाकी सभी जिलों में मानसून पूरी सक्रियता के साथ बना रहेगा। अगले 24 घंटे तक बादलों, बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का असर अधिकांश इलाकों में देखने को मिलेगा।
और आखिर में अपने ज़िले का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ अभी झमाझम बारिश हो रही है, हल्की फुहार पड़ रही है या फिर केवल बादलों का डेरा बना हुआ है। मौसम की हर ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। साथियों, पिछले 1-2 दिनों में झारखंड में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ी है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो और कई अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जबकि गरज चमक और तेज हवाओं का दौर भी बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन तक पूरे प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां मजबूत बनी रहेंगी। अब बात करते हैं कि मौसम में यह बदलाव क्यों बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ पूर्वी भारत के ऊपर सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं झारखंड तक पहुंच रही हैं। इसी कारण राज्य के अधिकांश जिलों में बादलों का निर्माण तेजी से हो रहा है और बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे पहले रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ और सिमडेगा की बात करें तो अगले 1 दिन तक रुक रुक कर मध्यम बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान में और गिरावट दर्ज होगी तथा मौसम सुहावना बना रहेगा। अब कोल्हान क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की बात करें तो यहाँ मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कई दौर की अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। कुछ निचले क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण सड़कों पर फिसलन की स्थिति बन सकती है। संताल परगना क्षेत्र के दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाखुड़ और साहिबगंज में अगले 2 दिनों तक बादलों का मजबूत डेरा बना रहेगा। कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। गरज चमक और वज्रपात की घटनाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब उत्तर पश्चिमी जिलों की बात करें। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में पिछले दिनों गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रही, लेकिन अब यहाँ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि इन जिलों में अन्य हिस्सों की तुलना में वर्षा का वितरण अलग अलग रह सकता है। तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में अगले 1-2 दिन तक बादलों और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कोयलांचल क्षेत्र में दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। सड़क यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी जिले का नाम छूट न जाए तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पखुड़, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद सभी 24 जिलों में अगले 2 दिनों तक कहीं न कहीं बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी। एक जरूरी बात जरूर याद रखिए, किसी जिले के लिए जारी पूर्वानुमान का मतलब यह नहीं होता कि उस जिले के हर गांव, पंचायत, प्रखंड और खेत में एक जैसा मौसम रहेगा। कई बार 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गांव में तेज बारिश होती है, जबकि पास के दूसरे गांव में केवल हल्की फुहार या बादल ही दिखाई देते हैं। इसलिए अपने स्थानीय मौसम पर भी नजर बनाए रखें। किसान भाइयों के लिए यह मौसम राहत लेकर आया है। धान की बुवाई और खेतों की तैयारी के लिए नमी में बढ़ोतरी हो रही है। जहां लगातार बारिश हो रही है, वहां खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी का भी ध्यान रखना जरूरी रहेगा ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। और आखिर में अपने जिले का हाल कमेंट में जरूर बताइए। आपके यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, रुक रुक कर फुहार पड़ रही है या अभी भी अच्छी बरसात का इंतजार बना हुआ है? मौसम की हर सटीक और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें।